हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए क्लास में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 के डेली क्लासेस को पढ़ते हैं, तो आज ही हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्नावली प्रश्नावली 5.3 का जो है प्रश्नावली 1 से 3 तक का क्वेश्चन हम तो हल कर लिए थे, लेकिन उसके आगे का सवाल हम लोग हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेक्शन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, एक एपी में एक समांतर श्रेणी दिया गया है और उस समांतर श्रेणी में प्रथम पद और मान दिए हैं और उसमें से कुछ मान पूछ रहे हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि ए बराबर 5 दिया है और डी बराबर 3 दिया है और ए एन बराबर 50 दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, यन और यस एन। तो यानी समांतर श्रेणी में पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया है। तो लिखेंगे दिया है। पहले क्वेश्चन का हम हल कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन का हल, तो देखिए दिया क्या है, ए क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। यानी क्या दिया है, प्रथम पद। प्रथम पद ए का मान कितना दिया है, 5। फिर उसके बाद डी सार्वांतर दिया है। तो सार्वांतर कितना है, सार्वांतर डी का जो मान है वो कितना है, 3 है। और यनवा पद कितना दिया है, यनवा पद ए एन बराबर 50 दिया है। यनवा पद कितना दिया है, 50। और क्या पूछ रहा है आपसे, यन का मान क्वेश्चन मार्क, और यानी यन पदों का योगफल कितना होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, समांतर श्रेणी से यन पदों का योगफल ज्ञात करेंगे और समांतर श्रेणी का यनवा पद के सूत्र से हम क्या करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी में यनवा पद होता है, वो यनवा जो पद होता है समांतर श्रेणी में यनवा पद ए एन, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। समांतर श्रेणी में यनवा पद किसके बराबर होता है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना दिया है, 50, तो ए एन के स्थान पे कितना रखेंगे, 50, और ए के स्थान पे कितना रखेंगे, 5, प्लस एन का मान हमसे पूछ रहा है और सार्वंतर डी कितना दिया है, 3, तो सार्वंतर डी के स्थान पे 3 रखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ 50 प्लस में है, 5 इधर प्लस है, तो 5 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5 इजकल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए यहाँ 3 जो है मल्टीप्लाई में है, इसको भेजेंगे तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, इजकल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 15 × 45 कितनी बार में कटेगा, 15, और यहाँ किधर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1 इजकल टू यन। तो यानी यन का मान कितना हो जाएगा, यन का मान कितना हो जाएगा, 15 प्लस 16। यानी दिए गए समांतर श्रेणी का जो यनवा पद 50 होगा, यानी कितने, कौन सा पद होगा, 16वां पद 50 होगा। अब देखिए यानी यन का तो मान हम लोग निकाल लिए, यानी क्या होगा, समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, 16 पद। अब क्या करेंगे, एन पदों का योगफल, यानी हमको क्या करना है, एस एन का मान निकालना है और एन का मान कितना है, 16। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में एपी में यन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल, जो यन पदों का योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, यस यन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। समांतर श्रेणी में यन पदों का योगफल किसके बराबर होता है, यन बाई 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। एक और फार्मूला होता है, ए प्लस यल भी होता है, एन बाई 2 ए प्लस यल, उसमें भी रख कर ज्ञात कर सकते हैं, इसमें भी रख कर ज्ञात करेंगे। तो चलिए रख ले, तो क्या हो जाएगा, एस एन का मान कितना है, 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 इजकल टू, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन के स्थान पे 16 बटे 2 ब्रैकेट
टू इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 5 है, प्लस एन का मान 16 माइनस 1 इंटू सार्वांतर कितने का है, डी, सार्वांतर डी का मान 3 है। आगे देखिए यह 16 बराबर, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ क्या बचेगा 8, 2 को गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, प्लस यहाँ घटाएंगे तो 15, 15 को गुणा 3 में करेंगे तो 15 तें 45 हो जाएगा। आगे देखिए तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यह 16 बराबर 8, 10 में 45 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 55, अब गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा 8 पंजे 40 की 4, 8 पंजे 40 4 44, यानी 16 पदों का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा 440, और पदों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का पहले का सॉल्यूशन था। उम्मीद है आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हल कराने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, इसको इरेज कर रहे हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है ए का मान किसके बराबर है 7 के बराबर, यानी दिया है लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया है, प्रथम पद ए बराबर 7 दिया है, और ए 13 का मान यानी 13वां पद किसके बराबर है 35 के बराबर, और क्या पूछ रहा है डी इज कल टू क्वेश्चन मार्क, यानी सर्वांतर डी का मान पूछ रहा है, और यस 13 का मान क्वेश्चन मार्क, यानी 13 पदों का योगफल। अब देखिए जो हम लोग जानते हैं कि जो ए 13 होता है वो किसके बराबर होता है ए प्लस 12 डी के बराबर, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए जो 13 होता है वो किसके बराबर होता है ए प्लस 12 डी के बराबर होता है। अब यहाँ से हम मान रख लेंगे तो देखिए ए 13 का मान कितना है 35, तो यहाँ क्या हो जाएगा 35, और ए का मान कितना है 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 प्लस 12 इंटू क्या हो जाएगा डी। अब देखिए यह 7 को पक्षांतर करेंगे, 7 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 माइनस 7 इजकल टू 12 डी, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 में से नहीं घटेगा 7, 15 में से 7 गया 8, यहाँ कितना हो जाएगा 28 इजकल टू 12 डी। अब देखिए डी का मान ज्ञात करना है तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 बटे 12 इजकल टू डी। अब देखिए तो यानी डी का हमको क्या मिल जाएगा मान, डी इजकल टू कट रहा है 4 से कट रहा है तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 7 चौक 28, यानी डी का मान जो होगा वो क्या होगा 7 बटे 3 होगा। डी का मान क्या हो जाएगा 7 बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए यस 13 का मान पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल किसके बराबर होता है एस एन इजकल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। अब क्या करेंगे, हमको किसका मान ज्ञात करना है यस 13 का, तो यहाँ क्या करेंगे n के स्थान पे कितना रखेंगे 13, तो क्या हो जाएगा एस 13 इजकल टू 13 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान कितना है 7, तो ए के स्थान पे 7 रखेंगे, और n का मान कितना है n का मान, अच्छा हाँ 13 पदों का योगफल पूछ रहा है तो यहाँ क्या रखेंगे 13 माइनस 1 इंटू सार्वधातुक डी का मान कितना है 7/3 ब्रैकेट क्लोज। आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा एस 13 इजकल टू 13 अपान में 2 ब्रैकेट में, अब 2 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 12, और 12 गुड़े 7/3, 3 एकम 3, 3 चौक के 12 हो जाएगा। आगे 4 को गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा एस 13 इजकल टू 13/2 14 प्लस 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना हो जाएगा
28 हो जाएगा। आगे देखिए, यस 13 इजकल टू 13/2। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 8 4 12। एक में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 एक हासिल लगा था 4। अब 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 दूना 42। तो क्या हो जाएगा, 13 गुणे 21। अब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, हाथ में लगल, यहाँ 3 लिखेंगे, हासिल 1 लगेगा, 13 दूना 26, 26 एक 27। यानी क्या हो जाएगा, यस 13 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 273। यानी 13 पदों का योगफल कितना होगा, 273। और सार्वंतर डी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 7/3 होगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, उसका क्या था, सॉल्यूशन था। आगे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आप सॉल्यूशन करने हम लोग जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ए 12 बराबर क्या दिया है, 37, और डी के वैल्यू 3 दिया है। और क्या पूछ रहा है, ए का मान और यस 13 का मान, यानी प्रथम पद और 13 पदों का योगफल। तो लिख लें, दिया है, क्या दिया है, देखिए क्या दिया है, दिया जो है